तो भगवान के प्रीति में कोई कमजोरी नहीं है, भगवान के प्रीति में कोई दूरी नहीं है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है। हमने बताया था कि स आत्मन तिष्ठति, वह परमात्मा इस आत्मा में विराजमान है। आत्मस्वरूप में वह परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में अधिष्ठित है। वह अधिष्ठित परमात्मा हम सबके जीवन का आधार है और बिना आधार के जीवन नहीं चलता। जब समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने कूर्म रूप में अर्थात कछुए के रूप में अवतार लिया और आकर के आधार बन गए। आप विश्वास मानिए, जिसके जीवन में कभी कभी जीवन में माता पिता के आधार की कमी हो जाती है तो उस बालक का जीवन देखिए कितना कठिन होता है। उस बालक का जीवन, जिसके जीवन में कभी माता का अभाव हो, पिता का अभाव हो, भाई बंधु का अभाव हो, परिवार का अभाव, उसका जीवन कितना क्लिष्ट होता है। अच्छा, सब कुछ है लेकिन जिसके जीवन में भगवान नाम के आधार का अभाव हो उसका जीवन डूबना तय है। इसलिए जिसके हृदय में परमात्मा है उसी की नैया इस सागर से पार होने वाली है। और भगवान नाम चिंतन में नाम लेते समय उस स्वरूप का भी चिंतन होना चाहिए। बिना स्वरूप के चिंतन के नाम लेने का महत्व नहीं रहता। होता है, आप नाम लीजिए, गोस्वामी जी ने बड़े भाव से कहा, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। आप किसी भी प्रकार से परमात्मा का नाम लीजिए, आपका कल्याण होगा। लेकिन जब परम कल्याण की अभिलाषा मन में हमारे है तो उस परम कल्याण की भावना के लिए हमें उस परमात्मा के सुंदर नाम का चिंतन करते हुए परमात्मा के उस सुंदर स्वरूप का भी स्मरण करना पड़ेगा। इसे कहते हैं रूप ध्यान। और बिना रूप ध्यान के हमारे जो नाम जप की सफलता है वो उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाएगी जितनी मात्रा में हमें आवश्यकता है। हमें जीवन में 100% रिजल्ट चाहिए तो हमें रूप ध्यान के साथ भगवान के नाम का चिंतन करना पड़ा हो। राम ही सुमिरिय गाय राम है। भगवान का स्मरण करिए और फिर गायन करिए। कभी आप भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंदित होते हैं, तो जब आप नाम लीजिए तो नाम के साथ साथ स्मरण भी करिए। राम है, पहले स्मरण करिए और फिर गायन करिए। चैतन्य महाप्रभु जी के एक बड़े परम शिष्य थे हरिदास जी महाराज। तो लोगों ने कहा, महाराज ये बहुत गड़बड़ काम करते हैं क्या? ये जब शौचादि नित्य क्रिया करते हैं उस समय भी ये भगवान का नाम लेते हैं। तो लोगों ने कहा इसके मुंह पर टेप लगा दिया जाए। तो किसी प्रकार से वो सूचना चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, क्यों हरिदास, ये तुम उस समय नाम लेते हो? हाँ महाराज जी क्षमा करिएगा, मैं सोचता हूं और आपने कहा है कि भगवान नाम चिंतन नित्य करना चाहिए, तो मैं ये सोचता हूं कि कहीं उसी समय पे हमारे प्राण निकल गए तब हम क्या करेंगे? फिर तो हम भगवान नाम से विमुख हो जाएंगे। हर समय परमात्मा के नाम को हम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उस समय यदि हमने नाम छोड़ दिया तब तो, और उसी समय प्राण निकल गए तो हम क्या करेंगे? इसलिए तो कहा कोई बात नहीं हरिदास, एक बात ध्यान रखना। क्या? कि भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि वह अशुद्ध को शुद्ध करता है। ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध कभी भगवान के नाम को अशुद्ध नहीं कर सकता। जिस प्रकार आप अग्नि में कोई भी वस्तु डाल दीजिए वो जला करके भस्म कर देगी, अग्नि की विशेषता है। बड़े से बड़े कई महलों के मकान भी जल जाते हैं अग्नि के प्रभाव से।